जो CRN लैब है, हजारों साइंटिस्ट जहाँ पर शोध करते हैं, वहाँ की प्राइम लोकेशन पर भगवान शिव की नटराज वाली जो नटराज स्वरूप वाला जो स्टैचू है, उसको लगाने की साइंटिस्टों को जरूरत क्यों पड़ी? अभी जब भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया था तो प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति नाम का जिक्र किया था उसका। वो नाम ऐसे नहीं दिया गया, दिया नहीं तो आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी साइंटिफिक लैब होगी, वो बिना कारण तो इस मूर्ति को अपने वहां क्यों मतलब वो भी इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं। भगवान शिव कैलाश पर अभी भी निवास करते हैं, यानी 94 से 95% तक ब्रह्मांड अभी तक हम जान ही नहीं पाए। यहाँ एक दो बार शायद प्रयास किया गया और उनकी शायद ऐसा बोलते हैं कि डेथ भी हो गई। वो नंदी की जो पोजीशन है मंदिर में, और ये सभी मंदिरों में आपको नॉर्थ की साइड मिलेगी, नॉर्थ उत्तर दिशा की तरफ। उसका कारण क्योंकि कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में है। ये 10 महाविद्याएं, क्योंकि ये बेसिकली तंत्र विद्या के ऊपर है। डेविड किंसले भारत आए थे स्टडी के लिए। इन्होंने बहुत सारे पुजारियों से बात की, बहुत सारे मंदिरों के जो तांत्रिक थे, लेकिन 10 महाविद्या के रूप आप देखेंगे तो कई रूप तो फोटो देख करके आपको भी डर लगेगा। आपको ध्यान लगाना है उसमें, अपने आप को पहले डिस्ट्रॉय होते देखना का रूप है। से पार्वती ज्यादा पावरफुल थी। ऐसे हनुमान जी का बनारस में एक मंदिर है कि ये तंत्र मंत्र के द्वारा एक तरीके से सिद्धि हासिल करने का एक इनकी उपासना की जाती है। इसमें काली को कृष्णा, 10 महाविद्याएं, 10 विष्णु के अवतार। काली माँ को भी ऊर्जा का सोर्स माना गया है। पूरे ब्रह्मांड में, कॉस्मिक वर्ल्ड में भगवान शिव के हर एक जाने के रास्ते को बंद कर देते। कलकत्ता में एक मंदिर है, वहां पर जाकर वो देख सकते हैं। वही करना तो है, फिर रिक्रिएट करना। अभी तक किसी ने बताया नहीं कि तंत्र साधना की कैसे जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट। अक्सर हम विज्ञान को जब समझते हैं तो विज्ञान के नजरिए से ही समझते हैं, और जब हम हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति यानी कि सनातन को समझने का प्रयास करते हैं तो उसके ही नजरिए से उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो है क्या। लेकिन आज हम कुछ अलग करेंगे। आज हम विज्ञान को प्राचीन भारतीय संस्कृति के नजरिए से समझेंगे और प्राचीन भारतीय संस्कृति को विज्ञान के चश्मे से भी देखेंगे। लेकिन यकीन मानिए, जो जानकारी निकलकर सामने आई वो आपको भी हैरान करने वाली है। देखने, सुनने और समझने के बाद मतलब आप खुद कहेंगे कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी साइंटिफिक थी। यानी विज्ञान और सनातन मतलब प्राचीन भारतीय सभ्यता, दोनों के सिद्धांतों में काफी समानता देखी गई है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि प्राचीन भारतीय विचारकों ने बहुत कुछ देखा और समझा था, जिसकी पुष्टि अब आज का विज्ञान भी कर रहा है। चाहे बात प्राचीन भारतीय सभ्यता में गणित, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र और आचार्य पतंजलि के योग शास्त्र की हो, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। जी हाँ, सोचिए, पतंजलि के योग सूत्र और चरक संहिता जैसे ग्रंथों में शरीर और मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ के लिए वैज्ञानिक सिद्धांत दिए गए थे। इतना ही नहीं, भारतीय गणितज्ञों ने शून्य का आविष्कार किया था, जो आज के गणितीय ढांचे का इंपॉर्टेंट पार्ट है। भारतीय ऋषियों ने ब्रह्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड की निरंतरता पर विचार किया था, जो कुछ हद तक आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों से मेल खाता है, जैसे कि क्वांटम भौतिकी और बिग बैंग थ्योरी। सनातन में विज्ञान के सिद्धांत और विचार रहे हैं, वो भी प्राचीन काल से। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि 10 महाविद्या आखिर है क्या, क्यों विदेशी गवर्नमेंट ने दुनिया भर का पैसा खर्च कर अपने साइंटिस्ट भारत भेजे रिसर्च के लिए, और जो उन्होंने देखा उनके कदमों तले जमीन खिसक गई। ऐसा क्या था? आज ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे। आज चर्चा के लिए मेरे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है अजय शर्मा, जो कि साइंस कम्युनिकेटर हैं। अजय शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। धन्यवाद। जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, क्योंकि हम विज्ञान और सनातन दोनों में किस तरीके से समानता है उस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो खगोल शास्त्र है यानी एस्ट्रोनॉमी, इसके क्या विज्ञान से मतलब विज्ञान में इसको किस तरीके से देखा जाता है और क्या सिद्धांत मेल खाते हैं दोनों के आपस में? जी बिल्कुल, देखिए सिद्धांत मेल खाते हैं, और जिसका जो ज्यादा जिक्र मिलता है, जैसे मैंने भी बताया, वेद के 4 वेद बताए थे, तो उसमें यजुर्वेद और ऋग्वेद में इनका जिक्र मिलता है। उसमें उस समय की हम बात कर रहे हैं। देखिए इनका जो समय है वो लगभग 4000 BC के आसपास से, अलग अलग लोगों ने प्रेडिक्ट किया, लेकिन वहां को एक पैरामीटर मान के चलते हैं। तो उसके बिहाफ पे जो रिसर्च पेपर एक लिखा, सुभाष काक एक थे, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA से, उनका एक रिसर्च पेपर है। तो उन्होंने हर एक एविडेंस के साथ एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। अब जो आपका क्वेश्चन है कि वो इसको कितना मानते थे खगोल शास्त्र को, उन्होंने उस समय खगोल शास्त्र, अब उसको साइंस का एक हिस्सा मानेंगे, और मैथमेटिक्स, इन दोनों को अपनी पूजा पद्धतियों में इस्तेमाल किया।
सूर्य के बारे में काफ़ी जिक्र किया गया, चंद्रमा के बारे में काफ़ी जिक्र करने को मिलता है, 5 ग्रहों के बारे में वहाँ जिक्र मिलता है, उनकी पोजीशंस को लेकर जिक्र मिलता है। और शायद यही एक कारण है कि आप और हम जो सनातन परंपरा के हमारे जितने भी त्यौहार हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, वो हमारी किससे जुड़ी हुई हैं? चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं, सूर्य से जुड़ी हुई हैं, फुल मून, हाफ मून, अमावस्या, पूर्णिमा, इसको लेकर के हमारे त्यौहार आते हैं। और उसमें बहुत, ऋग्वेद इतना पुराना है, उसमें भी जा करके उन्होंने जो ग्रहण होता है उसका एक बार जिक्र आता है। इसका मतलब वो लोग इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इस तरीके जी बिल्कुल इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया, तभी तो लिखा होगा, और आज तक कोई झुठला नहीं पाया है। और इतना साइंटिफिक है कि हमारा 20 रुपए का पंचांग आराम से बता देता है कि अगला जो है ग्रहण कब लगने वाला है। और जबकि अगर नासा जो, और कभी वो नहीं होता है, मिसमैच नहीं होता है, नासा जो डेटा देता है वो इतनी सारी सैटेलाइट डालने के बाद वहाँ सब अपना डेटा देता है कि अब ग्रहण होगा, पर हमारा 20 रुपए का पंचांग कैलकुलेशन उस सबको बड़ी आसानी से बता देता है। जी अजय शर्मा जी, मैंने सुना है कि महाभारत, रामायण, इसको लेकर भी बहुत रिसर्च हुआ कि ये कब हुए थे, इसलिए भी रिसर्च हुआ हुए थे कि नहीं हुए थे। तो वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया तो क्या पाया? देखिए, इसका एक सीधा सीधा जुड़ाव जो है वो जो से आपने बताया कि हमारे जो धर्म थे उसमें खगोलीय शास्त्र की बात की, एस्ट्रोनॉमी में, तो उसमें अब सोचिए आज एक तारीख है 23 तारीख फरवरी 2025। इससे हमें कुछ इंडिकेशन पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम देखें कि आज हमें देखना पड़ेगा नक्षत्र कौन सा है। आज हम कौन सा नक्षत्र है, टोटल 27 नक्षत्र बताए गए, बाद में जाके 28 का जिक्र भी हुआ। इन नक्षत्रों की पोजीशन के हिसाब से ये कैलकुलेशन करने का प्रयास किया गया कि महाभारत कब हुई होगी। और ये प्रयास बहुत प्रारंभिक दौर में आर्यभट्ट ने भी किया। अच्छा, आर्यभट्ट ने भी किया, और आर्यभट्ट ने पाया कि जो कलयुग और इसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है कलयुग से, तो कलयुग से लगभग 35 ईयर पहले जो है महाभारत हुई थी। अब वो कैसे पता लगाते हैं? क्योंकि महाभारत हो गई, रामायण हो गई, उसमें जो जैसे राम जी हैं, इनका जन्म होता है, महाभारत में जन्म या जो तारीखें बताई गई हैं उस समय की, तो उस समय जो स्थितियां बताई गई हैं ग्रहों की, उनको मान करके, उनको कैलकुलेट करके ये पाया गया कि उस फलाने टाइम पे ये जो नक्षत्र की स्थितियां इतने साल पहले ही हो सकती थी। तो उस पैरामीटर को लेकर के वो कैलकुलेट करते हैं कि महाभारत और ये सब कब हुए होंगे। अब आप खुद सोचिए एक चीज को कि इतने सारे साइंटिफिक चीजें हैं, तो हर किसी के बस का ये नहीं है। अगर आपको इतनी कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, उनको याद करना पड़ेगा, पहले तो सीखने में आपको कई साल लग जाएंगे। लेकिन क्या आर्यभट्ट से पहले भी जिक्र होता है सूर्य चंद्रमा की पोजीशन क्या थी? जी 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 बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आर्यभट्ट से, बल्कि मैं तो कहूँगा जो इतना बड़ा एक पूरे वर्ल्ड में विवाद का विषय कह लो कि सूर्य धरती के चारों तरफ घूम रहा है या धरती सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ये हमारे यहाँ विवाद का विषय नहीं रहा कभी भी। हमारे यहाँ ऑलरेडी विष्णु पुराण में भी इस चीज़ का जिक्र आता है, इसके अलावा ऋग्वेद में भी जिक्र आता है सूर्य ग्रहण को लेकर के। तो हमेशा से यही माना गया कि सूर्य जो है उसकी स्थिति एकदम स्थिर है, सूर्य कहीं नहीं घूम रहा है और अर्थ घूम रही है, इस बात को माना गया शुरू से। हमारे यहाँ इस चीज़ को लेके कोई विवाद कभी था ही नहीं, ये लिखा हुआ है, और जो लोग सर्च करना चाहें वो जाके सर्च करके इसको पढ़ भी सकते। मतलब ये भी समझकर बहुत हैरानी होती है कि अगर हम चाहे साइंस की बात करें या हम गणित की बात करें, ये बहुत गहरी समझ और मतलब बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। लेकिन जो उस वक्त के लोग थे, पुराने सनातनी लोग, जो सनातनी संस्कृति में बहुत पुराने ऋषि मुनि रहे हैं, मतलब उनको पहले से इस बात की समझ थी। देखिए, पहले से समझ थी, ये थोड़ा कहना सही नहीं है, लेकिन ये बात है कि उस समय उन्होंने रहते हुए ये सब जो कंपाइलेशन हुए हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, अभी मैंने जैसे बात की कि वेद व्यास ने इनको वेदों को कंपाइल किया, तो वेद व्यास एक व्यक्ति तो नहीं रहे होंगे, इतना सारा काम कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हम उनको बोल सकते हैं, ऋषि मुनियों को। तो ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने काफ़ी समय तक चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उन ऑब्जर्वेशंस को कंपाइल भी किया, बाद में उनको लिखा, और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। तभी तो हमारे यहाँ आर्यभट्ट, वराहमिहिर, वहाँ से वो परंपरा आगे चलती आई। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने इन चीज़ों को बहुत लंबे समय तक अपना समय लगा करके, ये कोई ऐसा नहीं हो गया कि 1 साल 2 साल में हो गया हो। लेकिन वो जैसा कि आप बता रहे हैं, तो वो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल पूजा पद्धति के लिए ही करते थे। जी, पूजा पद्धति के लिए करते थे। यजुर्वेद एक वेद है जो हमने नाम लिया, तो यजुर्वेद में सब कुछ पूजा पद्धतियों को जोड़कर ही बताया गया है, उसमें मैथमेटिक्स और साइंस। अब सोचिए उन्होंने विज्ञान को किस तरीके से जोड़ा है। हम बात करते हैं पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड की बात करते हैं, तो यजुर्वेद की जितनी पद्धतियां हैं
उसमें जितना मैथमेटिकल, उन्होंने एक महावेदी करके एक बुक भी, जो महावेदी एक शेप है बेसिकली, ट्रेपीजियम की शेप है, तो वो ट्रेपीजियम के साथ पूजा पद्धति को जोड़ा गया है उसके अलग अलग कोनों में। तो उसके जो उसका डायमेंशंस है, उसके डायमेंशंस का सम जो है 30, 36 और 24, ये 3 नंबर हैं, उनका सम आता है 90। ठीक है, 90 आता है। तो लूनर जो ईयर है, एक लूनर ईयर, उसको मानते हैं 360 दिन। तो आप खुद सोचिए, ट्रेपीजियम का जो 90s है वो एक साल के एग्जैक्टली 1/4 हिस्से को दर्शा रहा है उस पूजा पद्धति में। तो ये सब चीजें एस्ट्रोनॉमी में, यजुर्वेद में उन्होंने बार बार इसका जिक्र किया है। और वो शेप्स इतनी ज्यादा एक्यूरेट हैं कि आज भी अगर आप कोई जाके उनको कैलकुलेट करना चाहे, लेकिन अब एक समस्या है यहाँ पर के, समस्या क्या है, उनको ट्रेपीजियम तो दिख जाएगा लेकिन उसकी मेथोडोलॉजी नहीं दिखेगी कि उस समय ये इतनी सटीक जो शेप्स हैं ये बनी कैसे हैं। तो प्रोसेस का जिक्र कहीं नहीं मिलता है, प्रोसेस का जिक्र नहीं है, आपको सीधा ट्रेपीजियम दिख जाएगा। तो फिर आदमी अपना दिमाग लगाता है कि यार उस समय इतनी ज्यादा ये कैसे, मतलब इन्होंने किया होगा, इतना ज्यादा एक्यूरेसी कैसे लाए होंगे। और अलग अलग हैं, हर यजुर्वेद में सब कुछ यही है। अच्छा अजय जी, मुझे बताइए कि ये जो CRN लैब है जी, हजारों साइंटिस्ट जहाँ पर शोध करते हैं, वहाँ की प्राइम लोकेशन पर भगवान शिव की नटराज वाली जो नटराज स्वरूप वाला जो स्टैचू है, उसको लगाने की साइंटिस्टों को जरूरत क्यों पड़ी? देखिए ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर एक भारतीय को इसके बारे में जानना चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स को जानना चाहिए जो साइंस में इंटरेस्ट है जिनका। बेसिकली देखिए, सरन जो लैब है ना, मतलब आप मुझे थोड़ा समय जरूर दीजिए इस क्वेश्चन को बताने के लिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी जब भारत ने मतलब चंद्रयान लॉन्च किया था तो प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति नाम का जिक्र किया था उसका, वो नाम ऐसे नहीं दिया गया। और दूसरा जो सरन की लैब की आप बात कर रहे हैं, तो 29 सितंबर 1954 इस दिन एक कॉन्फ्रेंस हुई यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में। कॉन्फ्रेंस क्या हुई कि हमें एक सेंट्रलाइज लैब चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो उस लैब के लिए जो लोकेशन उन्होंने खोजी वो जेनेवा के पास मायरिन करके एक जगह है जो स्विट्जरलैंड में है और फ्रांस के बॉर्डर पे। तो वहाँ डिसाइड हो गया कि इसको बनाएंगे। सरन जो नाम आप लेते हैं वो बेसिकली सन के नाम से जो है वो एक फ्रेंच नेम है। जनरली हम देखते हैं इंग्लिश का एक्रोनिम होता है, ये फ्रेंच एक्रोनिम है। अच्छा। और जो वहाँ कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये बोला गया था कि इसको डिसोल्व कर दिया है, अब इसका नाम होगा यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। लेकिन हेजनबर्ग एक जो वैज्ञानिक थे और नील्स बोर पहले इसको लीड कर रहे थे, बाद में हेजनबर्ग ने कहा नहीं ठीक है, इसका नाम नहीं बदला जाएगा, हम इसका एक्रोनिम सरन ही रखेंगे, भले डिसोल्व कर दिया हो इसको इन्होंने। उस लैब में लगभग 1960 में भारत ने अपना काम करना शुरू किया मिलके उनके साथ। उनका जो सबसे बड़ा, और आपको पता है उस लैब में 3 नोबेल प्राइज मिले हैं वहाँ काम करने वालों को। हिग्स बोसोन, ये तो बहुत साइंस हो जाएगा इन डेप्थ में, 3 लोगों को नोबेल प्राइज, मतलब 3 बार नोबेल प्राइज वो लैब ले चुकी है। सोचिए उसकी प्रमाणिकता बता रहा हूँ मैं। वर्ल्ड वाइड वेब का नाम सुना आपने, WWE, इसकी खोज वहीं हुई है। अच्छा, इसकी खोज भी वहीं हुई है। तो जब भारत से उन्होंने गिफ्ट के तौर पर कहा कि आप अपना कोई सिंबल हमें भेजिए, तो तब के अनिल काकोदकर जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन थे, वो नटराजा की मूर्ति लेकर के वहाँ गए। और वो मूर्ति नटराजा की उन्होंने बिल्डिंग 39 और 40 के बीच में जो एक स्क्वायर है उसके पास रखी हुई है, जो उनकी मेन बिल्डिंग से बहुत करीब है। उसके बारे में फ्रिट्जोफ कैप्रा जो हैं वो लिखते हैं कि जो नटराजा की जो मूर्ति है वो एग्जैक्टली एक मेटाफर है क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन का, किसी पार्टिकल के, सब एटॉमिक पार्टिकल के, मतलब ये साइंटिफिक भाषा हो गई। तो ब्रह्मांड का निर्माण और उसका अंत उसके दिखाता है। हाँ, उसको वो प्रदर्शित नटराजा की मूर्ति करती है। नहीं तो आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी साइंटिफिक लैब होगी, वो बिना कारण तो इस मूर्ति को अपने वहां क्यों मतलब वो भी इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं। हाँ, अब तो सर्च कर रहे हैं ना उसके ऊपर, प्रॉपर रिसर्च है। जो लोग फिजिक्स से जुड़े होंगे, पॉडकास्ट देखेंगे या कुछ सब्जेक्ट से, वो जाके सर्च कर सकते हैं फर्दर, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वो फिर वो परे चला जाएगा। अच्छा, मैंने ये सुना है, जैसे कई वीडियोस में बहुत सारे जो स्पिरिचुअल स्पीकर्स हैं वो ये कहते हैं कि भगवान शिव कैलाश पर अभी भी निवास करते हैं। वैज्ञानिकों ने वहाँ पहुँचने की बहुत कोशिश की लेकिन पहुँच नहीं पाए।
सच्चाई है हाँ, क्या ये इसमें? तो देखिए सच है कि अगर आप देखिए आज एवरेस्ट का क्या हाल हो गया है, अगर लोग वहाँ पर पहुँच पाए, शुरू में कोई 1 पहुँचा, 2 पहुँचा, आज तो क्या हाल ही हो गया है वहाँ पर, इतना पॉल्यूटेड भी हो गया है। तो यहाँ ये जो है प्रयास किया गया लेकिन यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, ये बात है। अब देखिए 2 चीज़ें हैं, अब ब्रह्मांड की लोग स्टडी कर रहे हैं, तो इतनी स्टडी करने के बाद वो ब्रह्मांड को जान पाए हैं 5%। 5% बस। अभी कुछ लोग 6 कहते हैं, 5 कहते हैं, इतना ही जान पाए हैं ब्रह्मांड को। यानी 94 से 95% तक ब्रह्मांड अभी तक हम जान ही नहीं पाए हैं। तो अब जहाँ जान ही नहीं पाए हैं, है ना, सेम हो गया, जहाँ जान ही नहीं पाए वहाँ क्या है, तो वहाँ क्या बात करेंगे। तो जब तक आप मान के चलिए जिन लोगों की आस्था मतलब है, इसलिए तो नहीं पता लोगों को कि मंगल तक भी पहुंचने की प्लानिंग है, चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन कैलाश पर्वत विषम परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं। 1-2 बार शायद प्रयास किया गया और उनकी शायद ऐसा बोलते हैं कि डेथ भी हो गई। अच्छा, शिव मंदिरों में जो हमने देखा है शिवलिंग के ठीक सामने नंदी बैठे होते हैं, मैंने सुना है कि उसका डायरेक्शन भी बहुत साइंटिफिक होता है जी। उसके पीछे का रहस्य क्या है? बिल्कुल, देखिए जितने भी मंदिर हैं भारत में जो बने, और अभी भी आप किसी मैं तो सबसे अच्छा कहूँगा आप किसी भी मंदिर में जाएं, आज सबके पास मोबाइल फ़ोन है, अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लें, उसके पास खड़े हो जाएं और अपना कंपास मोबाइल में निकाल के देख लें, तो आपको नंदी की जो पोजीशन है मंदिर में, और ये सभी मंदिरों में आपको नॉर्थ की साइड मिलेगी, नॉर्थ उत्तर दिशा की तरफ मिलेगी। उसका कारण? क्योंकि कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में है। अच्छा, अब ये तो लेकिन इतने प्राचीन वक्त में भी तो देखिए ये ऐसे नहीं बन गया कि कोई भी मंदिर जो बन रहा है हम सोचें कि मंदिर बन गया और ऐसे मूर्ति लग गई, ऐसे नहीं हो रहा है। और शिव जी की पूजा तो कब कब शिवलिंग कहाँ कहाँ मिलते हैं, दूसरे देशों में भी लोगों को मिलते हैं। इसके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, वो बहुत डिटेल में ये उज्जैन, बनारस और एक और लोकेशन है, उसकी जो ट्राइंगल ज्योमेट्री है उसका वर्णन भी वो बार बार करते हैं। और ये जो आप बता रहे हैं ये सारे खासकर जो 12वीं शताब्दी से पहले बने मंदिर हैं भारत में, उन सब में ये सेम पैटर्न है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट को वो जाएं और देखें एक बार, चेक करके मंदिर में कि किस दिशा में बिठाया जाता है। तो देखिए इस तरीके से उन्होंने किस तरीके से इन चीज़ों को करना शुरू किया होगा, ऐसे ही बिना किसी लॉजिक के तो नहीं किया उन्होंने। अच्छा, ये बाज, कछुआ और रोम्बस, इनकी शेप का की क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे हमने अभी महावेदी एक जिक्र किया था, तो महावेदी से सुलभ सूत्र जिसको बेसिकली जो ज्योमेट्री है उसको पूजा पद्धतियों में किस तरीके की ज्योमेट्री इस्तेमाल होती थी, ये यजुर्वेद का हिस्सा है। तो उसमें जो ये शेप्स हैं, आपका बाज है और आपका रोम्बस है और ये तीसरी जो आपकी शेप है कछुआ, ये शेप्स को मैथमेटिकली उन्होंने ड्रॉ करने का प्रयास किया है। मैथमेटिकली ड्रॉ करने का मतलब जैसे रोम्बस आ गया तो छोटे छोटे रोम्बस इसमें है, ट्राइंगल इसमें है, ट्रेपीजियम इसमें है। और क्योंकि ये यजुर्वेद में जिक्र था और यजुर्वेद में इनका जिक्र था, सुलभ सूत्र ने उसको आगे बढ़ाया। तो और क्या माना जाता है कि वेद किसने रचे हैं? भगवान ने। भगवान के मतलब वेद उससे आए हैं। तो ये माना गया कि ये जो 3 शेप्स हैं ये ब्लेसिंग्स हैं भगवान की हमें। अच्छा, तो उस तरीके से उन्होंने इसको मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करने का भी प्रयास किया हुआ सुलभ सूत्र के अंदर। अब देखिए बार बार इतनी किताबें आएंगी ना, आप खुद सोचिए, इतनी तो हम अपनी जब एजुकेशन स्टार्ट करते हैं एंड तक इतना कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो इतना कंटेंट पढ़ने मतलब के लिए किताबें होनी चाहिए एजुकेशन में। हाँ होनी चाहिए, लेकिन उनको समझाने के लिए फिर आपको बीएड वाला टीचर नहीं चाहिए ना। आपको ग्रेजुएशन और बीएड वाला टीचर थोड़ी ये सब बता पाएगा, शास्त्रों की समझ हो। हाँ, अब वो तो खुद नहीं पढ़ रहा है उन चीजों को अपने ट्रेनिंग के दौरान, और मुझे नहीं लगता कि वो 2 साल की ट्रेनिंग उनके लिए इनफ होगी कि वो इतना सारा कंटेंट पढ़ के बच्चों को समझा पाए। ये आसान नहीं है। इसके लिए आपको कई चीजों का ज्ञान होना चाहिए। आपकी बेसिकली पहले तो भाषा की लिमिटेशन देखिए ना, जो कंटेंट है वो एक पर्टिकुलर संस्कृत भाषा में है, और जिस भाषा में भी वो कंटेंट है वहां भी वो सूत्रों के रूप में लिखा हुआ है। मतलब कम 2 लाइनें लिखी हैं, उनकी व्याख्या आपको पूरे पेज में भी कर लीजिए, 2 पेज में भी कर लीजिए, अलग अलग लोगों ने व्याख्याएं की हैं। इसीलिए जो षट दर्शन आपको आया, और षट दर्शन के बाद मैं बता रहा था वेदांत, उन्होंने क्या किया, यही तो किया है, उसको आसान तरीके से बताने का प्रयास किया। गीता क्या है? यही तो है, गीता ही तो पार्ट है। ये 3 चीजें हैं, गीता है, ब्रह्म सूत्र है जिसको लिखा गया है सूत्र के रूप में, और प्रयास किया गया कि आसान भाषा में समझाया जा सके, नहीं तो हमें समझ नहीं आएंगे अगर हम समझने जाएंगे तो। अच्छा, ये जो सप्तऋषि कैलेंडर है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए सप्तऋषि कैलेंडर मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हमारी जो गणनाएं शुरू हुई वो नक्षत्रों को लेकर के हुई, और उन नक्षत्रों के हिसाब से आप सप्तऋषि एक
अपना आसमान में आपको दिखता भी है, 7 हाँ, तारों 7 का एक तारों का एक समूह जो समूह है। बनता है, वो एक समूह है। ऐसे कई सारे समूह हैं जिनको हम नक्षत्रों के रूप में देखते हैं। तो चंद्रमा की जो साइकिल है उसको 27 हिस्सों में तोड़ा गया है, एक एक करके, और 27 नक्षत्र बताए गए हैं। ऐसे रोहिणी एक नक्षत्र है, अश्विनी एक नक्षत्र है। तो वो सारी कैलकुलेशन उनके बेस पे थी, जितनी भी कैलकुलेशन थी। जैसे अभी आपने उज्जैन में नाम सुना होगा कि एक उन्होंने घड़ी जो है, सनातन घड़ी और ऐसे नाम दिया है, उस घड़ी क्लॉक को लगाया गया है। तो आप एक मोबाइल में ऐप है, उसमें उस क्लॉक को देख भी सकते हैं। तो वो हमारे ऐसे सेकंड, मिनट और घंटे के हिसाब से नहीं चल रहा है। अच्छा, फिर वो दिन है, दिन में मुहूर्त है, मुहूर्त में काल है, मुहूर्त में दिन में नाड़ी है, मतलब टू मच कैलकुलेटिव। अच्छा खासा मैथमेटिशियन अगर हम बिठा दें और उसको बता दें कि ये देखिए, उसका भी दिमाग चकरा जाएगा कि इसको कैसे समझना, कैसे है कि इतनी सारी, इतनी डेप्थ कैसे उस समय, इतनी पुरानी बात इतना सोच पा रहे थे। सोचिए उस टाइम में। प्राचीन ग्रंथों में 34 लाइट्स का क्या 34 लाइट्स का देखिए ऐसा है कि सूर्य, चंद्रमा और 27 नक्षत्रों की भी मैंने बात की। कितने हो गए? 29 हो गए, 27 नक्षत्र हो गए, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। और बार बार चंद्रमा को सूर्य की रश्मि कहा गया है, ये ध्यान रखिए। उसका मतलब है कि चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। तो ये उस समय वो जिक्र कर रहे हैं इन चीज़ों का, सोचिए। तो 29 हो जाते हैं। इसके बाद 5 ग्रह जो उस समय पे बुध, शुक्र, शनि, मंगल, ऐसे करके जो 5 ग्रह थे उनका जिक्र आता है। ये 34 लाइट्स हैं जिनका बार बार वहाँ पे जिक्र आता है। चलिए, अब महाविद्या, 10 महाविद्या पर हम बात करते हैं जी। 10 महाविद्या, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये 10 महाविद्याएं हैं कौन सी और ऐसा क्या खास है उनमें? देखिए, जो 10 महाविद्या है ना, ये एक शब्द को डिनोट करता है, ग्रेट नॉलेज। विद्या इज नॉलेज एंड महाविद्या इज अ ग्रेट नॉलेज। तो ये एक बुक है बेसिकली, ये बुक का नाम भी है बेसिकली। और इसको, ये महाविद्या हैं, और ऐसे महाविद्यास करके बुक लिखी गई जो, ये डेविड आर किंसले, सबसे फेमस जो किताब है। उससे पहले भी कई लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में काम किया, क्योंकि ये बेसिकली तंत्र विद्या के ऊपर है। और इसके ऊपर जो बुक लिखने के बाद डेविड किंसले जो हैं, एक्चुअल में डेविड किंसले भारत आए थे स्टडी के लिए, और वो बनारस में थे। तो उनको पता लगा इस महाविद्या के बारे में, मतलब हिंदू देवियों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा। हम जिन देवियों की पूजा करते हैं उसमें से कुछ नाम आएंगे जो आपने सुने भी होंगे, अभी जब हम आगे बात करेंगे। तो उसके बाद उनको फंडिंग जो है वो कनाडा की जो एक ह्यूमैनिटीज़ और काउंसिल वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनको फंडिंग दे रहा था। जब उन्होंने वहाँ बात की होगी फर्दर, तो उन्होंने इस फंडिंग को जारी रखा कि आप इसकी स्टडी करिए। फिर फर्दर वहाँ से ख़त्म हुई तो मैकमास्टर एक करके यूनिवर्सिटी है, उन्होंने फर्दर उस फंडिंग को जारी रखा। तो उन्होंने, मतलब उनको लगा कि कुछ है। हाँ, उनको लगा कि कुछ तो इसमें है और इनको स्टडी करना चाहिए। तो उन्होंने इसकी स्टडी करना शुरू किया। तो उसको फिर कंपाइल करके उन्होंने बुक के रूप में महाविद्या के बारे में लिख दिया। इन्होंने बहुत सारे पुजारियों से बात की, बहुत सारे मंदिरों के जो तांत्रिक थे उनसे तंत्र विद्या को जो जानते हैं। बेसिकली वो एक तरीके की विद्या है, उसमें ऐसा डिनाई नहीं कर रहे हैं। अब जो इन्होंने जिक्र कर दिया 10 महाविद्या का, तो उसकी स्टोरी आती है दक्ष राजा को आप जानते हैं, माँ पार्वती जो हैं, दक्ष राजा ने अपने घर पे एक वो हवन का, जो माइथोलॉजी के हिसाब से जो एक कथा है कि अपने घर पे हवन किया और पार्वती माता को नहीं बुलाया। इसलिए नहीं बुलाया कि वो शंकर जी को बोलते हैं ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, उनके रूप में, और वो योगी के रूप में देखते थे। तो उनको लगता था कि इनको बुलाना मेरे बाकी लोगों के लिए मेरे को शर्म महसूस होगी। तो शंकर जी पार्वती जी से मना करते हैं, पार्वती जी जाने की जिद करती हैं और वो फाइनली वहाँ चली जाती हैं। और वहाँ वो देखती हैं कि शिव जी का तो मतलब उनके पति का कोई आसन ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया। अब 4-5 स्टोरी हैं जिसमें 10 महाविद्या जिक्र आएगा। और आएगा कैसे? तो शंकर भगवान जब अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं और आंखें खोलते हैं, तो वो एक माँ पार्वती का भयंकर रूप देखते हैं, गुस्से वाला रूप देखते हैं, जिसमें उनके मतलब उनकी एज बहुत बढ़ गई है। अच्छा, ऐसा उस कथा में आता है कि उनकी एज बहुत बढ़ गई है। फिर वो डरते हैं उस चीज़ को देख के, और फिर जब आंखें खोलते हैं तो फिर दोबारा उनकी एज बहुत कम उनको नज़र आती है। तो ये जो 10 महाविद्याएं, इसमें जो 10 रूप हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद शंकर भगवान डर के वहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन वो जैसे ही इस कॉस्मिक वर्ल्ड में वो जैसे ही निकलते हैं जाने के लिए, तो 10 की 10 दिशा
उनको ऐसे समझिए, उनके ऊपर शंकर भगवान के, उनको नीचे, उनको राइट, लेफ्ट, और ये जो सब टोटल 10 हो गई दिशाएं, 10 की 10 दिशाओं में माता के, पार्वती माता के अलग अलग रूप नजर आते हैं। तो ये 10 महाविद्या उन 10 देवियों के बारे में बात करती है। एक स्टोरी आती है कि भगवान जो शंकर हैं वो काली माता जो है उनके साथ रह रहे हैं, और एक दिन सडनली सेड कि वो एक तरीके से कि मैं तो जा रहा हूँ। काली माता पूछती हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो दे सेड कि नहीं, मैं यूनिवर्स में, हाँ किताब में जिक्र है, ये इन सब स्टोरीज का रेफरेंस भी है, किस पुराण में किस बात की गई है, किस पुराण से ये कथा आई है, उन सबका जिक्र है, सब मिल जाएगा। लेकिन वाइड इतना है कि अब लोगों को अच्छा कंपाइल किया हुआ है किताब ने। तो भगवान कहते हैं मैं तो जा रहा हूँ। तो फिर जो काली माता हैं वो भगवान को रोकने के लिए ये जो 10 महाविद्या हैं, इनको 10 दरवाजों के रूप में उनको रोकती हैं कहीं भी जाने से। बार बार इसमें अगर हम सोसाइटी के हिसाब से देखें और कॉन्शियस माइंड के हिसाब से देखें तो सुप्रीमेसी, भगवान शंकर को सुप्रीम माना गया। नटराजा की अभी हमने जैसे बात करते हैं कि वो क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन भगवान शिव का रूप है। पार्वती ज्यादा पावरफुल थी। हाँ, तो पार्वती जी ज्यादा पावरफुल इस कथाओं में आती हैं, उनका जिक्र होता है। और जैसे अब उनकी उपासना भी कई, ये महाविद्या हो गई ना, साइंस हो गई, महाविद्या हो गई पूरी की पूरी, जिनको, और ये महाविद्या जो हैं ये अपने ओपोनेंट को उनके साथ लड़ने के लिए, उनके ऊपर विजय पाने के लिए इनकी उपासना अलग अलग जगह जिक्र आता है। ऐसे हनुमान जी का बनारस में एक मंदिर है, तो उस मंदिर में 10 की 10 महाविद्या के चित्र लगे हुए हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने जब लंका जा रहे थे तो राक्षसी जिसने समुद्र में उनका रास्ता रोक लिया, उसको हराने के लिए महादेवी महाविद्या की उपासना की। तो महाविद्या बार बार 10 रूपों का जिक्र आएगा, जिसमें बहुत गुस्सैल रूप है, जिसमें आप देखेंगे। और दूसरा ये भी है कि उनको अगर आप चित्रों को दिखा पाएंगे स्क्रीन के ऊपर, अगर लोग देख पा रहे होंगे, तो ये एक तरीके से एंटी मॉडल्स भी हैं, एंटी मॉडल के रूप में। जैसे आप देखिए कि सोसाइटी में जो स्त्री है उसको किस रूप में दिखाया जाता है कि वो एक सिंपल है, साधारण है, सोबर है, ज़्यादा गुस्सा नहीं कर रही है, इस तरीके से चित्रण किया जाता है। सीता माता का चित्रण जो आता है कई बार रामायण में। लेकिन 10 महाविद्या के रूप आप देखेंगे तो कई रूप तो फोटो देख करके आपको भी डर लगेगा। और सेम बार बार शंकर जी के साथ हो रहा है। तो 4-5 सोर्सेज से जो स्टोरीज को क्लब किया गया उसमें हर बार यही हो रहा है कि शंकर जी को ऊपर सुप्रीमेसी की जा रही है। तो ये कौन सी मैजिकल पावर थी? ये 10 महाविद्या और मैजिकल पावर, देखिए ये मैजिकल पावर का कनेक्शन इसमें ऐसे है कि ये तंत्र मंत्र के द्वारा एक तरीके से सिद्धि हासिल करने का एक इनकी उपासना की जाती है। उससे पहले मैं आपको कमाल की बता दूं कि हिमाचल का गढ़वाल नाम का एक जगह है हिमाचल में। गढ़वाल उत्तराखंड वाला नहीं, हिमाचल में एक जगह है। अच्छा। तो वहाँ आज भी अगर लड़की जब शादी के बाद अपने पति के घर आ जाती है, तो अगर कोई फंक्शन है लड़की के पिता के घर पे, तो वहाँ वो नहीं जाती है, इस कथाओं के मान्यताओं को लेकर कि अगर वो वहाँ जाएगी तो ऐसे झगड़ा हो सकता है या कुछ हो सकता है, जिसका नतीजा वो 10 महाविद्या हुई शंकर जी ने जिनको देखा, जिनके रूप के दर्शन किए उन्होंने। अब देखिए जो तंत्र मंत्र और मैजिकल पावर का रूप है वो इस तरीके से है कि उसमें स्टेप्स बताए गए हैं, है ना। अब देखिए बहुत तंत्र मंत्र का ज्ञान तो मुझे नहीं है, जो बुक में लिखा मैं वह एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ। उसमें यह है कि आपको ध्यान लगाना है, जिस महाविद्या, इंडिविजुअल में नहीं जाना है, ये बार बार आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आप काली माँ देवी और ऐसे, मतलब आप 10 महाविद्या के बारे में हम बात कर रहे हैं क्लबिंग के। तो ध्यान लगाना है, ध्यान लगा करके अपने आप को, उसमें जो लिखा हुआ है स्टेप्स, उसमें अपने आप को पहले डिस्ट्रॉय होते देखना है। अच्छा, 10 महाविद्या में ये साधना का तरीका, हाँ, ये तरीका है कि अपने आप को पहले डिस्ट्रॉय होते देखना है, अपने आप को काम करना है, अपने आप को ऐसे देखना है कि आप के अंदर से जो आत्मा वाला कॉन्शियसनेस है वो फ्री हो गया है, और आपके शरीर को जला करके पंच तत्व में मिला करके वो इस ब्रह्मांड में फैल गया, मिक्स हो गया है। अब इसके बाद आप उस कॉन्शियसनेस और जो 10 महाविद्या
में देवियां हैं उनकी उपासना करके दोबारा अपने इस शरीर को रिक्रिएट करना है। मतलब ऐसा वो ध्यान लगाते हैं आंख बंद करके। अच्छा। अब बैठे तो वो आंख बंद करके वहीं हैं। हाँ। लेकिन ये सब उनके ध्यान के प्रोसेस में मतलब चल रहा है। जितने शमशान में या कामाख्या मंदिर में जितने भी जो वो तंत्र करते साधना हैं कर रहे हैं, अलग-अलग। देखिए तो ये क्या हाँ वो स्टेप्स 10 हैं। महाविद्याओं का जी इस्तेमाल जी करके करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। तो जो तरीका आप बता रहे हैं देखिए वो ये उनमें से एक है या यही तरीका है? नहीं, ये उनमें से एक है। हाँ। ठीक है, लेकिन आप जब पिक्चर दिखा पाएंगे तो हर एक देवी जो इनमें देवियां हैं तो हर एक देवी का एक पर्टिकुलरली यंत्र तंत्र बना हुआ है। यंत्र तंत्र का मतलब आसन कैसा होना चाहिए। अच्छा। किस देवी को आप क्या चढ़ाएंगे जिसकी उपासना कर रहे हैं, ये जिस भी बुक में कॉन्शियसनेस जिक्र को है। लेना चाह रहे हैं। हाँ, ये भी जो पुष्प चढ़ाएंगे बाद में। ये जो मैंने अभी आपको स्टेज बताई ना, ये एक स्टेज थी। दूसरी, ये दूसरी स्टेज थी। सबसे पहली थी आप जगह साफ करेंगे जहां आपको ये करना है, आप वहां बैठेंगे। तीसरी स्टेज है आप जब खत्म हो जाएगा सब तो पुष्प अर्पित करेंगे या जो आप अर्पित करना चाहते हैं। तो बलि वाला भी वो कॉन्सेप्ट यहीं आता है इस स्टेज में, जहाँ कुछ लोग बलि, लेकिन सबको नहीं बलि, जैसे काली माता को बलि होता है, इसमें चिन्मस्तिका वहाँ बलि दी जाती है, सबको नहीं। कुछ देवियाँ जो हैं वहाँ का उसमें जिक्र है कि उनको ब्लड, खून अर्पित किया जाता है, सब में नहीं है। कहीं पुष्प भी है, कमला देवी जो कमल अभी नाम आया था, तो उनको पुष्प भी अर्पित किया जाता है। अच्छा, तो ये तरीका है, ये स्टेप्स हैं इस पूजा पद्धति को करने के और उस कॉन्शियसनेस को। तो ये जो बुक है मतलब उन्होंने ये सब कुछ देखा, समझा, ये इन्होंने पूरा डिटेल में किया। इन्होंने हर मंदिर के पुजारी से बात की और इन्होंने ऐसा नहीं है कि इन्होंने इसी तरीके से देखा हो इसको। इन्होंने पुजारी से ये भी पूछा कि क्या जो 10 महाविद्याएं हैं क्या ये आपस में सिस्टर्स हैं? 10 जो देवियां हैं, जो साइंटिस्ट काली हैं, जो ऑथर हैं, रिसर्चर हैं, अच्छा, कि क्या ये इनका कोई एज में रिलेशन है? तो उनको कोई रिलेशन ऐसा नहीं मिलता कि जो छोटी हैं बड़ी हैं फिर बड़ी हैं, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा ये आपस में इनकी कोई यूनिकनेस मिल रही है क्या? वो भी नहीं है। आपस में सिस्टर्स वाला ग्रुप बन रहा है क्या? नहीं है। कहीं एक पुजारी ने बताया कि जो 10 महाविद्याएं हैं इनको आप विष्णु के 10 अवतारों से मिलाकर देख सकते हैं। ये एक तरीका भी किसी ने बताया। उसमें काली को कृष्णा, तारा को मत्स्या, त्रिपुरा सुंदरी को परशुराम, भुवनेश्वरी को वामन, भैरवी को बलराम और चिन्मस्तिका को नरसिंह अवतार, धूमवती को वराह अवतार, बंगलामुखी को कूर्मा अवतार, मतंगी राम और कमला को बुद्ध। इससे बताया गया कि आप इससे देख लीजिए। अच्छा, विष्णु के 10 अवतारों का इस सिमिलैरिटी बताई गई। अच्छा, सिमिलैरिटी बताई गई है। तो कुछ हद तक ऑथर इस जो किताब में लिखता है कि एक स्टेप पे जाके वो सेटिस्फाई था, उसको ये सही लग रहा था कि 10 महाविद्याएं, 10 विष्णु के अवतार। अब जो मैंने आपको पूजा पद्धति बताई थी कि बैठ के ध्यान करने वाली, उसमें शरीर के हमारे जो मानते हैं कि जो तत्व है, आत्मा है, उसके निकलने को लेकर के या उनमें 10 जो द्वार हैं उनका जिक्र आता है डिटेल में। जैसे 2 आँख हैं हमारे नाक हैं, हमारा मुंह है, कान है। उसमें एक जिक्र स्कल के इस हिस्से का आता है। अच्छा। यहाँ अपर पॉइंट का इस हिस्से का भी जिक्र आता है। इसीलिए प्राण निकल सकते हैं। हाँ, मतलब जो उस समय प्राण नहीं निकलेंगे, जो उस समय मतलब वो इमेजिन कर रहे हैं बैठ के, हाँ, कॉन्शियसली कि हम जा रहे हैं और दोबारा क्रिएशन हो रहा है। उस सब में है ये। ज़्यादा तो डिटेल इसकी तंत्र मंत्र में होगी और जिनको समझ आएगा वो आपको, आपकी मेरी जो एजुकेशन है ऐसी नहीं है कि हमें वो समझ आए, कोई एक्सपर्ट बता पाए। अब जो मैं कह रहा था कि आता है, इसीलिए आपको दिखेगा कि तंत्र मंत्र वाले लोग जा करके शमशान में क्या ढूंढते हैं? स्कल ढूंढते हैं। ओके। उस स्कल को खोजते हैं ना, तो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं वो स्कल के साथ, क्योंकि उनको ये जो पार्ट चाहिए। हाँ, पार्ट उनको चाहिए अपनी उस साधना को करने के लिए। हाँ, जो भी वो करना चाह रहे हैं। तो इसलिए आपको बार बार शमशान का जिक्र मिलेगा, बार बार दिखेगा कि शव के ऊपर वो जो ये देवी हैं वो खड़ी हैं, बार बार आपको पिक्चर्स में दिख जाता है जब हम सर्च करते हैं तो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो बगलामुखी और येलो कलर, क्योंकि हम देखते हैं कि बगलामुखी के मंदिर में जब हम जाते हैं तो बगलामुखी एकदम येलो कलर से उनके कपड़े पहने होते हैं, वो येलो कलर पहना होता है, तो उसके पीछे भी कुछ मतलब रहस्य है कुछ?
इम्पोर्टेंस है इसकी? रहस्य इस किताब में नहीं मिलता है एज सच कोई रहस्य, लेकिन कोई जो एक पुजारी हैं जिनका नाम भी है, ये बुक में ना जिन पुजारियों से बात हुई है उनका नाम भी बकायदा लिखा गया है, किस मंदिर में वो पुजारी हैं उनके बारे में बात की गई है। तो वो पुजारी उनको बताते हैं कि जो बंगलामुखी देवी है उनकी पूजा, जैसे मैंने बताया 10 महाविद्या हैं, तो आपको क्या चाहिए, आप उनकी पूजा करेंगे। जैसे काली की पूजा करनी है तो आपको वो साधना, वो शक्ति चाहिए जिससे आप पराजित कर सकें किसी। बंगलामुखी देवी के जो उपासक हैं या उनकी पूजा इसलिए की जाती है कि आपके पास प्रोस्पेरिटी आए। अच्छा, आपके पास प्रोस्पेरिटी आए। आप देखेंगे उन्होंने एक जो हार, जो ताज है जो उस फोटो में वो पहना हुआ है पीले कलर का। उन्होंने जो बताया पुजारी ने, या उनको जो समझ में आया होगा, उन्होंने ये बताया कि ये कलर जो है पीला, ये बेसिकली जो हम देखते हैं कि प्रोस्पेरिटी का एक प्रतीक है। और क्योंकि साउथ में बहुत लोग पीले कलर को पहन के, आप पुजारी आपको मिल जाएंगे जो प्रॉपर पीले कपड़े पहन के पूजा करते हैं, तो इसको उस गोल्ड से भी जोड़ने का प्रयास किया गया उस प्रोस्पेरिटी से, तो इसलिए इनका कलर, हर चीज पीली ही देखने को मिलती है। ब्रह्मांड भी ऊर्जा का सोर्स है और काली माँ को भी ऊर्जा का सोर्स माना गया है। दोनों में कोई कनेक्शन आप देखते हैं? हाँ, देखिए, इसीलिए इस बुक में जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें बार बार जो पुराणिक कथाएं हैं उसमें भी यही जिक्र आ रहा है कि माँ पार्वती जो हैं वो पूरे ब्रह्मांड में, कॉस्मिक वर्ल्ड में भगवान शिव के हर एक जाने के रास्ते को बंद कर देती हैं अपने उन 10 रूपों से। और हर एक दिशा में कौन सा रूप है इसका जिक्र भी किताब के अंदर है। अच्छा, हर एक दिशा में, ऐसा नहीं है कि रैंडम बताया गया, हर एक दिशा में किस माता के उस रूप ने उस द्वार को बंद किया भगवान शिव जी के, जब वहां से वो डर के जाना चाह रहे थे, उसका जिक्र आता है। तो बार बार उसमें कॉस्मिक वर्ल्ड को फिल करने की बात आती है। और ये भी कुछ कथाएं ये भी हैं, उसमें माना गया कि जब पूरा ब्रह्मांड जो है ये खतरे में हुआ, तब भी सब विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी ने देवी की उपासना की इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए। और ऐसे कई, एक जिक्र नहीं है, अलग अलग जगह भी लोग हमें ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं, मतलब किस्से, कथाएं सुनने को मिलती हैं। अच्छा, किसी को 10 महाविद्याओं की देवियों के दर्शन करने हुए, मतलब देवी के इन 10 रूपों के दर्शन करने हो, तो है इंडिया में कोई ऐसा टेम्पल, कोई मंदिर जहाँ पर सारी बिल्कुल सारी। कलकत्ता में एक मंदिर है, वहाँ पर जाकर वो देख सकते हैं। अलग अलग तो सब आपको पता ही है नाम जो मैं बता रहा हूँ। काली देवी कलकत्ता में है, जैसे लोग कामाख्या टेम्पल जाते हैं, बंगलामुखी का मंदिर है, चिन्मस्तिका मंदिर है। तो अगर नेम के हिसाब से जाएंगे खोजने तो आप सब मंदिर जा सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन सबके एक ही, सब एक जगह मौजूद हो, वो कलकत्ता में एक ही मंदिर है। अच्छा, प्राचीन ग्रंथों में भी 10 महाविद्याओं का जिक्र है? देखिए, पुराणों में जिक्र आता है इसका, जो पुराण लिखे गए पुराण जो हैं उनमें इनका जिक्र आता है। एक जो इसमें देवी है तारा देवी, उनका जिक्र बुद्धिज्म में पहले आता है। अच्छा, उसके बाद इधर जिक्र आता है, वो तारा देवी। तो आप जब बुद्ध के जुड़े हुए स्थानों पे जाएंगी, बौद्ध धर्म के स्थानों पे जाएंगी, तो आपको तारा देवी वहाँ पर उनके देखने को मिल सकती हैं, वहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताइए, अब वो जो बुक जिन्होंने लिखी, जो रिसर्चर्स थे, उनको पाया क्या, मतलब वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचे? जी बिल्कुल, वो देखिए, या नहीं पहुंचे? बिल्कुल देखिए, बुक उन्होंने लिखी और कंक्लूजन पे, वो जब इस स्टडी को कर रहे थे, डेविड आर किंसले, और वो पहले आए थे 68-69 में बनारस में, जहां उन्होंने इसके बारे में पहले सुना था। हो सकता है वो कहीं और जाते और ना सुनते तो इस बारे में रिसर्च ना करते। उसके बाद क्योंकि कलकत्ता में भी वो रहे, तो उन्होंने डिसाइड किया इसके बारे में रिसर्च करने के लिए। और उन्होंने एक दो नाम आते हैं, ओपी शर्मा एक नाम आता है बुक के अंदर, उनकी काफ़ी हेल्प ली, कौन जगह कहाँ है उनको बताया उन्होंने, वहाँ जाके उन्होंने पुजारियों से बात की। तो उनका सोर्स देखिए कि उन्होंने किन सोर्सेज पे काम किया। पुजारियों पे बात की, पुरानी कथाएं उनसे सुनी, लोक कथाएं क्या चल रही हैं वो सुनी, और जो एंशिएंट टेक्स्ट है जहाँ पर इनका जिक्र है उसको उन्होंने अच्छे से स्टडी किया। तो इस किताब में 2 हिस्से हैं, 1998 में पब्लिश हुई थी, और बनारसी पब्लिशर करके है पब्लिकेशन, उन्होंने इसको पब्लिश किया था। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी ने इस पे काम नहीं किया था। नहीं, उन्होंने पाया क्या? पाया उन्होंने इसके अंदर ये कि हम अगर देखने का प्रयास करते हैं इन 10 महाविद्या को कि क्या ये रिश्तेदार हैं क्या आपस में, 10 जो हैं,
या ये छोटे बड़े हैं क्या, इस सीक्वेंस को देखने का, इस चश्मे से देखने का प्रयास करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मतलब उनको लगा कि ऐसी कोई मैजिकल पावर होती है? हाँ, उनको नहीं, उनको पर्सनली तो उनको नहीं लग सकता ना जब तक आप उनको परफॉर्म नहीं करेंगे रिचुअल्स को। लेकिन उन्होंने यही पाया कि ये जो 10 महाविद्यास हैं ये कॉन्शियसनेस के अलग अलग 10 रूप हैं जो किसी एक फीमेल के प्रॉपर जो कंप्लीट साइकिल है, कैरेक्टराइजेशन है, उसको डिनोट करते हैं, जिसमें गुस्सा भी है, जिसमें एक छोटी बच्ची का 16 जो त्रिपुरा सुंदरी जो है वो 16 साल की एक देवी का रूप है। नहीं, मैं ये समझने की कोशिश कर रही पाया उन्होंने यही कि ये बेसिकली एक कॉन्शियसनेस माइंड है, ये एक तरीका है किसी भी विद्या को हासिल करने का, मैजिकल पावर्स को। साइंस से इसको समझ पाए कि नहीं समझ? जी, समझ पाए वो, बिल्कुल वो कंक्लूजन पे पहुंच गए कि हाँ ये मैजिकल पावर हैं। इनको परफॉर्म करने के लिए एक तंत्र मंत्र जो है वो प्रॉपर लिखे गए हैं जिनके द्वारा इनकी साधना की जाती है। और अपने हिसाब से, जैसे मैंने अभी कहा ना कि आपको प्रोस्पेरिटी के लिए आप देखिए बंगलामुखी आप देखेंगे तो उनकी साधना तो लोग करते हैं, काली की साधना करते हैं, चिन्मस्तिका के करते हैं। बुक लिखी तो ये फिर पब्लिश वहां पर भी हुई होगी? जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो सपोर्टिव था ना, जहां से फंडिंग मिलती है किसी भी रिसर्च काम को करने की, तो उनके पास तो डॉक्यूमेंटेशन आना ही आना है इन चीज़ों का। और कमाल की बात है, जब बुक के आखिरी हिस्से को हम देखते हैं, इंडेक्सिंग जो पीछे का हिस्सा है बुक का, उसमें देखते हैं तो उसमें हर एक नॉलेज जो इस बुक के अंदर या दी गई जानकारी, उसका सोर्स पता लगता है। उन भारतीय लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने इनसे पहले तंत्र के ऊपर किताबें लिखी हुई थी, या 10 महाविद्यास के ऊपर जिन्होंने बात की थी। तो इंडिया में तो प्रैक्टिस भी होता है, तो आपको लगता है कि वहाँ पर भी प्रैक्टिस होती होगी? नहीं, वहाँ तो नहीं प्रैक्टिस, मेरे ख्याल से मेरे को लगता है होती होगी, क्योंकि यहाँ ही वो 10 महाविद्या के प्लेसेस हैं जहाँ पर उन प्रैक्टिस को किया जाता है। जैसे कामाख्या में, अच्छा, मंदिर में ही इनको प्रैक्टिस किया जाता है? मंदिर में प्रैक्टिस किया जाता है इनको, और वो भी खास समय एक होता है। और अमावस्या और पूर्णिमा, इसके भी बड़े महत्व हैं इन पूजाओं में। ये मतलब ऐसे नहीं है, हाँ, क्योंकि ये कॉस्मिक का सारा खेल है, तो इन चीज़ों का भी बड़ा महत्व है। उनका ध्यान रख के इन पूजा पद्धतियों को किया जाता है। जैसे मैंने तो आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे ही पहले बताया कि ये क्या है, आपको क्या सोचना है आंख बंद करके, उसके बाद अपने आप को पहले आपने डिस्ट्रॉय करना है, फिर रिक्रिएट करना है। अभी तक किसी ने बताया नहीं कि तंत्र साधना की कैसे जाती है। हाँ, ये जो आप स्टेजेस बता रहे हैं कि पहले इस स्टेज में साधना की जाती है, फिर उस स्टेज में, ये बहुत स्ट्रेंज है। देखिए, ये जनरली मैंने आपको ये पुजारियों ने बात भी की होगी। हाँ, ये उन्होंने बताया उनको, और उनको जो ये कुछ बुक हैं जिनको लिखा गया इन साधना के ऊपर, विद्या के ऊपर, उसमें जिक्र है कि ये 4 स्टेजेस हैं, आपने कैसे 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 4 स्टेजेस को फॉलो करना है। अब उसमें जो तंत्र मंत्र होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। आपने काली की पूजा करनी है, उसके तंत्र मंत्र अलग होंगे। आपने बंगलामुखी की पूजा करनी है तो उसके तंत्र मंत्र अलग होंगे। इनके यंत्र भी आप देख सकते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। वो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं बेसिकली, आप देखेंगे तो, आप यंत्रों को देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। जब उपासना कर रहे हैं आप, तो आपने देखा होगा ना कई बार, अब वो पिक्चराइजेशन मतलब उस तरीके से तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक्चुअल पिक्चराइजेशन में कि ये चीज़ यहाँ रखनी है, फलानी चीज़ यहाँ रखनी है, तो ये ट्रायंगल में रखनी है, तो इस तरीके से उनकी यंत्रों की शेप्स बनी होती है। वो पूरा बना करके बैठना होता है, पूजा करनी होती है, उसको ख़त्म करना होता है, और आखिर में उसका अंत होता है। और आप खुद सोचिए कि अब हम सोचते हैं कि वो शमशान क्यों जाते हैं, है ना? ठीक है, समाज उसको कुरीति मान सकता है, मैं नहीं कह रहा, हो भी सकता है, वो एक प्रैक्टिस है। और वो एक ट्रांसडेंटल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए ना, वो फिजिकल चीज़ों की बात तो उसमें नहीं हो रही है, तो उस एनर्जी की बात हो रही है। तो उसके लिए इन सब चीज़ों का मतलब नहीं है, उसमें जन्म और मृत्यु से परे है। जन्म और मृत्यु से दोनों ही परे हैं, उनकी बात हो रही है बार बार उसके अंदर। तो वो जब करना चाह रहे हैं, तो क्या वो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में और क्या सब लोगों के बीच में रह करके ये सब कभी कर पाएंगे? इसीलिए वो उस खास स्थान को चुनते हैं। या जिस समय कामाख्या में ऐसे बोलते हैं कि जब ये परफॉर्मिंग्स की जाती हैं खास समय के ऊपर, तांत्रिक आके परफॉर्म करते हैं, तो उस समय मंदिर को आम लोगों के लिए शायद बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, क्योंकि हमारी आपकी समझ में वो नहीं आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और बहुत सारी ऐसी जानकारी हमें देने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने मुझे मौका दिया इस मंच के ऊपर, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप आगे भी ऐसे लोगों को बुलाएं और ढेर सारी ऐसी जो नॉलेज है उसको लोगों में प्रचार प्रसार उसका कर सकें। थैंक यू। धन्यवाद।